₹4597 मतलब 4800 रुपये के शूज़ हैं और 24 घंटे नहीं चले तो किसी का क्या रिएक्शन होगा। सामान को खुद परचेज़ करता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ वो आपके साथ कंसल्ट करता हूँ, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं और इस बार जो वीडियो बनी है हमारी वो है वुडलैंड शूज़ के ऊपर। तो ये शूज़ कैसे लिए हैं, क्या क्या मेरे साथ हुआ है, तो वो सारी डिटेल्स में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे सेकंड शूज़ हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखते रहने के लिए मिलती रहेंगी। क्योंकि मैं सामान को खुद परचेज़ करता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ वो आपके साथ कंसल्ट करता हूँ, उसके बाद ही मैं आगे बोलता हूँ कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये है क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले साल मतलब सन 2022 में 20 तारीख को और छठे महीने में मैंने एक शूज़ परचेज़ किया और ये था वुडलैंड का स्पोर्ट शूज़। शोरूम से मैंने परचेज़ किया था, सेल चल रही थी 40% ऑफ स्पोर्ट शूज़, ठीक है। अब मैं उसका आपको यहाँ पे डेट भी दिखा देता हूँ। ये रहा मेरे पास उसका प्रूफ, ये रही उसकी डेट, ये उसका कोई आईडी वगैरह होगा और यहाँ पे ये कलर है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे जो दिखाने वाला हूँ वो इसका दूसरा कलर है। वो कलर मुझे कहीं भी ऑनलाइन देखने के लिए नहीं मिला, पहले था बट वो वुडलैंड ने शायद हटा दिया है। मैंने कई सारी वेबसाइट चेक किए बट वो कलर नहीं मिला। तो वो ग्रे था, ग्रीन था, कलर था, मॉडल यही था बट कलर चेंज था, सिर्फ कलर का डिफरेंस है इसमें। बाकी हमारा ये सीरियल नंबर हो गया, ओके। शूज़ गया था पेस्टिंग के लिए, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, वारंटी के अंदर था। 3 महीने तक इन्होंने बोला था कि 3 महीने के अंदर कुछ भी दिक्कत होती है तो आप पेस्टिंग करा सकते हैं, बट मेरा केस अलग था तो उसी के बारे में मैं आपसे कंसल्ट करने वाला हूँ। तो मैंने ये शूज़ परचेज़ कर लिया, उसके 24 घंटे बाद, 24 घंटे हुए नहीं थे, 24 घंटे के अंदर अंदर नॉर्मली जो डांस करते हैं हम इस तरीके से, तो 24 घंटे हुए नहीं थे, 4-5 घंटे बाद ही उसके जो आगे का इस तरीके से बैंड होकर आता है, जो फ्रंट साइड आती है हमारी, उसके ऊपर ब्लैक होता है ना, फ्रंट साइड आती है, तो वो वहाँ से छूटने लगी। मैंने कहा यार 24 घंटे के अंदर एक वुडलैंड जैसी ब्रांड होकर ये यार छूट गया, क्या हुआ इसका। तो मुझसे घर वालों ने भी बोला कि इतने महंगे शूज़ हैं, बताओ ₹4797 मतलब 4800 रुपये के शूज़ हैं और 24 घंटे नहीं चले तो किसी का क्या रिएक्शन होगा। मतलब आप सेल में परचेज़ कर रहे हो तो क्या आप कुछ भी सेल कर दोगे क्या? ऐसा नहीं, तो ये गलत है। उसके बाद मैंने वुडलैंड के शोरूम पे विज़िट किया। उस टाइम पे मेरे पास शूज़ नहीं थे, शूज़ रखे थे घर पे। मैंने शोरूम थोड़ा दूर था तो मैंने दूर से परचेज़ किया था। तो मेरी भी मजबूरी थी कि मैंने दूर से परचेज़ किया, क्योंकि आप भी समझते हैं कि हर कंडीशन अलग अलग होती है। मैंने उनको कंप्लेंट डाल दिया 8 दिन बाद ही कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आप शूज़ को लेकर आइएगा, पेस्टिंग वगैरह हम करा कर देख लेंगे। मैंने कहा कि 24 घंटे के अंदर ये शूज़ ख़राब हुए हैं, पेस्टिंग तो कोई बनता ही नहीं है, पेस्टिंग तो रिप्लेसमेंट का बनता है, क्या आप रिप्लेसमेंट दीजिए। तो जब मैं कंप्लेंट डालने के लिए गया था, बोलने के लिए गया था, तो वो मुझसे बोलते हैं कि आप पहनते रहिए अपने शूज़ को, वो तो आपका हो ही जाएगा। तो मेरे माइंड में एक बात आई कि अगर मैंने वो शूज़ पहने तो ये बोलेंगे कि आपने यूज़ किया है, इसको खूब अच्छे से यूज़ किया है, तब इसकी ये कंडीशन हुई है। इसलिए मैंने वो शूज़ को नहीं पहना। और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि अगर इतना जल्दी कोई भी डिफ़ेक्ट आता है शूज़ के अंदर 30 डेज़ के अंदर अंदर, तो आप उसे तुरंत उतार कर रख दें और शूज़ आपका बिल्कुल साफ़ दिखना चाहिए उनको। ये नहीं कि आपको बिल्कुल मतलब गंदा हुआ पड़ा है तो उस कंडीशन में वो रिफ़ंड तो मतलब रिप्लेस नहीं करेंगे आपका। रिफ़ंड तो होगा ही होगा नहीं, रिप्लेस तो भूल जाइए। फिर वो पेस्टिंग ही करके देंगे और फिर वो आप उनके पास में एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, मतलब आपको ब्लेम करने के लिए कि आपने अच्छे से यूज़ किया है, देखिए शूज़ की हालत देख लीजिए आप कैसी हो रही है। वो आपसे यही बात बोलेंगे और अब मजबूरन आपको वहाँ पे सुनना पड़ेगा।
तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है कि अगर ये कंडीशन होती है तो शूज़ को ऐसे के ऐसे ही पैक कर देना, बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू दिखना चाहिए उनको कि हाँ बिल्कुल नया शूज़ है, वाकई में ये एक फैक्ट है, वरना गलती आपकी मानी जाएगी इसमें। तो ये भी मुझे इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा। तो इस चीज़ से आपको एक आगे के लिए एक राह मिल गई कि किस तरीके से वहाँ पे बात करें। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप शूज़ लेकर आइएगा। फिर मैं उनके पास में शायद 1 महीने बाद गया था, क्योंकि दूर थे तो इसलिए मैं जा नहीं पाया था। तो ये डेट है उसकी, ये जो आप यहाँ पे डेट देख रहे हैं, इस डेट को मैंने वहाँ पे सबमिट किए थे। ठीक है, तो 1 महीना तकरीबन हो गया था मुझे। तो सबमिट करने के बाद में उन्होंने पहले तो यही बोला कि आप इतना लेट कैसे आए। मैंने कहा दूर रहता हूँ, टाइम लग गया, बट मैंने कंप्लेंट डाल दी थी, आप अपने एग्जीक्यूटिव से पूछ लीजिए, मैं उनको बोल के गया हूँ प्रॉपर। ठीक है, डालने के बाद में उन्होंने बनाया पेस्टिंग के लिए। मैंने कहा उनसे कि मुझे पेस्टिंग नहीं चाहिए, मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए अपने शूज़ का, क्योंकि ये 24 घंटे भी नहीं चला मेरा शूज़। सोचिए, एक 4800 रुपये का शूज़ लेने के बाद में 24 घंटे ना चले तो क्या रिएक्शन होगा। आप भी सोचिए, आप खुद सोचिए, अपने ऊपर लेके सोचिए, आपने कोई सामान परचेज़ किया 5000 रुपये खर्च किए और 24 घंटे नहीं चले तो क्या रिएक्शन होगा, बंदे को दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो यही मेरी कंडीशन थी। तो मैंने कहा कि मुझे रिप्लेसमेंट ही चाहिए, मुझे पेस्टिंग नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि हाँ हम कोशिश करेंगे, आप सबमिट कर दीजिए, हम आगे कंपनी के लिए भेज देते हैं। कंपनी के लिए शूज़ भेज दिए। 4 to 5 डेज़ हो गए। 4 to 5 डेज़ बाद मतलब मैंने कॉल करके पूछा कि क्या हुआ मेरे शूज़ का। तो उन्होंने बोला कि आपका शूज़ आपको तो नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आकर आपसे बात करता हूँ। तो मैं वहाँ पे गया बात करने के लिए। तो उस कंडीशन में उन्होंने बोला कि शूज़ तो आपको नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कि आप दूसरा कोई भी शूज़ परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में एक बात आई कि यार स्पोर्ट शूज़ मैंने ले तो लिया वुडलैंड का, ठीक है, अब मुझे ये डर था कि ऐसा ना हो कि मैं दूसरा लेकर जाऊं और दूसरा भी यही हाल हो जाए। तो वो दिक्कत थी मेरे साथ में, तो मैंने उस टाइम पे नहीं लिया। मुझे स्पोर्ट्स शूज़ लेना ही नहीं था, मैंने सोचा कुछ और परचेज़ कर लूँगा। तो उस कंडीशन में मैंने फिर वेट किया। मैं ठंडों में भी गया, कोई जैकेट वगैरह अच्छी लग जाए, पसंद आ जाए, नहीं आई, फिट नहीं बैठ रही थी। ठीक है, ठंड भी निकल गई। ठीक 1 साल बाद इसी महीने में तो मैं दोबारा विज़िट करने के लिए गया। तो दोबारा में मुझे स्पोर्ट शूज़ ही, क्योंकि आपको भी पता है कि रिफ़ंड तो मिलना नहीं था। उन्होंने साफ बोल दिया था कि रिफ़ंड नहीं मिल सकता आपको। मैंने बोला भी था कि आप मुझे रिफ़ंड कर दीजिए, तो उन्होंने नहीं किया था। बट क्या करें, मजबूरी थी, मजबूरी अब लेने पड़े। तो 1 साल बाद में गया। 1 साल बाद फिर भी मुझे शूज़ ही परचेज़ करने पड़े। मेरी मजबूरी बन गई परचेज़ करना, सही बताऊँ तो आपको, वरना मैं परचेज़ नहीं करता स्पोर्ट शूज़, में परचेज़ नहीं करता वुडलैंड के। तो सेकंड टाइम वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे मुझे अब ये वाले शू पसंद आए, इसमें है। और बिलिंग, सबसे मैं आपको पहले बिलिंग दिखा देता हूँ कि बिलिंग क्या है इसमें। देखो, थोड़ा सा साइड करते हैं। देखो इसमें है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नो एक्सचेंजर नो रिफ़ंड है। ठीक है, ये मोहर मार कर देते हैं वो वुडलैंड वाले। और बाकी इसमें देखो 4797 रुपये ये यहाँ पे मेरे काउंट हो रहे हैं, प्लस 800 रुपये, 825 रुपये और एक्स्ट्रा गए थे मेरे यहाँ पे, ये रहे। ठीक है, तो तकरीबन मुझे 5500 से 5600 के बीच में ये मुझे दूसरे शूज़ मिले। मतलब 4800 रुपये तो मेरे वो काउंट हो गया, 800 रुपये मुझे और देने पड़े उनके लिए। तो 5500 से 5600 के बीच में मुझे ये शूज़ मिले हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। बाकी मैं आपको इनका एक्चुअल रेट भी बताने वाला हूँ। एक्चुअल क्या था, 40% ऑफ में ही लिया है ये मैंने, सेल में ही परचेज़ किया है फिर भी, क्योंकि वैसे शूज़ जो है 9,500-10 हज़ार का आई थिंक। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है हमें। तो अभी जो मुझे शूज़ पसंद आए वो ये वाले थे। और मैं जो आपसे बात कर रहा था पेस्टिंग छुटने की, वो ये वाला पोर्शन था। यहाँ से उन दोनों की पेस्टिंग थोड़ी थोड़ी छुटने लगी थी। उन्होंने बोला ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे हो जाएगा यार, 24 घंटे के अंदर छुटना कोई आम बात है क्या। तो ये नॉर्मल नहीं था, इसलिए मैंने रिप्लेसमेंट के लिए बोला था। तो ये वाला उनका छुटा था। बाकी ये वाले शूज़ अब मुझे दोबारा में अच्छे लगे थोड़े, और इनकी
बिल्ड क्वालिटी भी उनसे बेटर लगी है मुझे। ये भी स्पोर्ट्स में ही आते हैं वुडलैंड के। और बाकी ये भी लेदर है, यहाँ पे ये लेदर ही है, लेदर और रबड़ का इन्होंने प्रयोग किया है। बाकी सोल मस्त क्वालिटी का है, हल्का शूज़ है। आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा हैवी शूज़ है, बट हल्का शूज़ है ये और कंफर्टेबल है। ये यहाँ पे जस्ट लाइक एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि इधर उधर पैर कटे ना, मतलब होता है ना कि जो चमड़े वाले शूज़ होते हैं, लेदर वाले होते हैं, उनमें साइड से घिस घिस के लोगों का पैर घिस जाता है, लाल पड़ जाता है, तो उस तरीके से इसमें नहीं है, ये पूरा स्पोर्ट्स ही है। तो ये यहाँ पे पूरा उन्होंने स्पंची बनाया है। बाकी ये है इसका एक्चुअल प्राइस जो आप अभी देख रहे हैं, ये इसका एक्चुअल प्राइस है। सेल में मुझे ये इतने रुपए का मिला, ठीक है। अब आप काउंट कर लेना कितना मैंने यहाँ इसमें एक्स्ट्रा दिया है। मेरी मजबूरी बन गई लेना, वरना अगर वुडलैंड का अगर स्पोर्ट्स शूज़ मुझे लेना नहीं था, वो मेरी मजबूरी बन गई इसको लेना, क्योंकि मुझे तो अपने पैसे निकालने थे कैसे भी करके। 1 साल तक मैंने वेट किया। और उसके ऊपर भी एक और कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था। तो शूज़ कुछ ऐसा है हमारा। बाकी कैसा लगा आपको शूज़, प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और शूज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। बाकी इसमें वुडलैंड का एक और है कि आपका अगर 7 नंबर आता है तो आपको 6 नंबर परचेज़ करना पड़ेगा। मतलब इसका 1 नंबर बड़ा शूज़ है, मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 नंबर, हाँ, मतलब आपको 8 आता है तो आपको 7 लेना पड़ेगा, आपको 5 आता है तो आपको 4 लेना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इसका साइज़ बड़ा है, नंबर वही है बट साइज़ बड़ा है इसके शूज़ का। बाकी फिक्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहन कर देखे थे, कंफर्टेबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट वही है कि कंफर्टेबल तो हैं, चलेंगे कितना, सबसे बड़ी बात ये डिपेंड करती है कि चलेंगे कितना। तो देखते हैं अब ये इनका कैसा रिज़ल्ट रहता है। बाकी अगर इनों में भी यही प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा, और इस बार डिटेल में बना दूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपना चैनल स्टार्ट नहीं किया था, तो उस टाइम पे वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। तो अब देखते हैं, कुछ टाइम यूज़ करेंगे। अभी तो ये मैंने पहने नहीं है, न्यू है, बिल्कुल न्यू। तो ये हमारा पुराना पेस्टिंग के लिए जो गया था। और अब मैं आपको इसके बिल के ऊपर भी बात बता देता हूँ कि बिल के ऊपर क्या है। कि जब उन्होंने मुझे ये, मतलब जब मेरे शूज़ नहीं लौटे थे तो उन्होंने ये मुझे स्लिप बना करके दी थी, ये सी पे मोहर मार दी थी। उन्होंने बोला था मुझसे अगर ये खो गया तो समझ लेना कि पैसे भी खो गए। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बट मुझसे एक चीज़ नहीं बोली कि ये आपको मार्च से पहले यूज़ करना होता है। मैंने जब ये शूज़ को परचेज़ किया तब मुझसे बोला कि ये आपको मार्च से पहले यूज़ करना होता है। शायद वो मुझे पहले बोलते तो मैं भी बोलता कि हाँ आपने बोला था, बट उन्होंने मुझे बोला नहीं तो मैं कैसे मान लूँ। तो फिर भी उन्होंने बिलिंग करा दी, देखा मेल वगैरह देखे, ढूंढ कर करा दिया उन्होंने। तो ये इसका प्रॉपर बिल है। मैं बात करूँगा अब कि आपको ये वुडलैंड का शूज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो भाई, लेदर वाले जो आते हैं, जो प्रॉपर लेदर है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा। तो इस तरीके के जो शूज़ आते हैं, जो प्रॉपर लेदर वुडलैंड जाना जाता है, तो वो तो ठीक है, हमने भी, मेरे फादर ने भी यूज़ किए हैं, तो वो ठीक है, ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ में। बट देखो, वुडलैंड अभी स्पोर्ट्स के मामले में मुझे नहीं लगता कि क्या झंडे गाड़ेगा, ये मैं कह नहीं सकता। मेरे साथ केस हो चुका है, तो मैं गारंटी नहीं लेता कि ये भी शूज़ चलेगा नहीं चलेगा, ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। सिर्फ जो मेरे साथ हुआ मैंने वो आपको बताया। रिफ़ंड मुझे मिला नहीं, रिप्लेसमेंट मिल गया, वो भी मेरे ज़्यादा बोलने पर रिप्लेसमेंट मिला, क्योंकि वो 24 घंटे भी नहीं चले थे। अगर शायद 1-2 महीने मैंने उनको पहन कर घिस कर उनकी कंडीशन अगर वो देख लेते कि आपने तो इतना घिस रखा है, वो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक तरीके से 4-5 घंटे बाद ही मैंने वो शू को उतार दिया था, तो वो बिल्कुल न्यू के न्यू दिख रहे थे कि ये छुट्टा कैसे। वो खुद कंफ्यूज थे कि ये छुट्टा कैसे, ऐसा होता नहीं है। तो भाई वो मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि भीगा नहीं था। ये भी होता है कि लेदर अगर भीग जाता है, लेदर से तो कोई उसका लेना देना नहीं है, कि भीग जाता है तो भी ख़राब हो जाता है, तो उसका कोई लेना देना नहीं था उसमें। बट आप अगर वुडलैंड के शू ले रहे हैं, अगर स्पोर्ट्स शू ले रहे हैं, तो सोच समझ के लेना। मैं गारंटी नहीं लेता कि ये चलेंगे भी या नहीं चलेंगे। मेरे पास नाइकी के शूज़ हैं, उनकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि नाइकी 1 नंबर। मैंने अब इनके बाद में जब मुझे ये नहीं मिले थे, तो दूसरा शू मैंने नाइकी के ही परचेज़ किए थे, और वो भी 2-2 जोड़ी परचेज़ किए थे। उनकी कंफर्टेबल 1 नंबर है, उनका तोड़ नहीं है भाई। हाँ, ये अलग है, ये अलग चीज़ है, बट वो अलग चीज़ है।
तो चॉइस अपनी अपनी है। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, क्योंकि मैं ही आपको बता सकता हूँ क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।